नमस्कार साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक गणित का एक बहुत ही गुणा करने की अच्छी मेथड के बारे में, महत्वपूर्ण मेथड के बारे में, जिसका नाम है एकाधिकेन पूर्वेण एवं अंत्योर्दर्शके अपि विधि। इस विधि को एकाधिकेन पूर्वेण भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस विधि से दो संख्याओं का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझते हैं। तो इस विधि का जो हमारा नाम है वो क्या है? एकाधिकेन पूर्वेण एवं अंत्योर्दशके अपि विधि। ठीक काफी लंबा है ना। इसको बस एकाधिकेन पूर्वेण बोलो। अब एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब क्या होता है? तो जब हम लोग एकाधिकेन पूर्वेण को देखेंगे तो यहाँ पास अपने को तीन शब्द दिखेगा। पहला है एक, दूसरा है अधिकेन और तीसरा है पूर्वेण। ठीक, तो एक अधिकेन पूर्वेण, पूर्वेण का मतलब पहले से। तो इस विधि को अगर आप समझो तो हिंदी में बोला जाएगा पहले से एक अधिक विधि के द्वारा। इसको क्या बोला जाएगा? पहले से एक अधिक विधि के द्वारा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज अपने को उसमें क्या समझ में आनी चाहिए कि इस विधि का उपयोग हम लोग कब करेंगे। तो देखो, बात ऐसी है, इस विधि का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब इकाइयों का योगफल 10 आता है और इकाई को छोड़कर बाकी अंक सेम हो। ठीक, मैंने क्या बोला? इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है, तब किया जाता है जब इकाइयों का योगफल 10 हो तथा इकाई को छोड़कर बाकी अंक समान हो। समझ में आया? कहने का मतलब है कि अगर मैं एग्जाम्पल में लिखूंगा 12 गुणित 18, तो अगर मेरे को जांचना रहेगा कि इसको मैं एकाधिकेन पूर्वेण विधि से हल कर पाऊंगा कि नहीं, तो मैं क्या देखूंगा? पहले इकाई देखूंगा। इसका इकाई 8, इसका इकाई 2, तो 8 और 2 10। पहला कंडीशन तो हो गया। इसका इकाई छोड़ दो, इसका इकाई छोड़ दो, तो ये देखो एक और एक दोनों सेम सेम है ना। इसका मतलब इसको मैं एकाधिकेन पूर्वेण विधि से हल कर पाऊंगा। इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं 104 गुणित 106। ठीक, तो पहले देखो क्या इकाइयों का योगफल 10 है? 6 और 4 10। अगर मैं इकाई को छोड़ दूं तो बाकी चीज दोनों देखो सेम सेम है, तो इसको भी मैं हल कर पाऊंगा। वहीं अगर मैं बोलूं 36 इंटू 33, क्या मैं इसको एकाधिकेन पूर्वेण विधि से हल कर पाऊंगा? तो इकाइयों का योगफल देखो 6 और 3 9, नहीं कर पाऊंगा ना इसको, क्योंकि इकाइयों का योगफल 10 होना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं 42 का गुणा क्या मैं 58 से कर पाऊंगा? पहले मैं क्या देखूंगा? इकाई का योगफल 10 होना चाहिए। 8 और 2, हाँ बाबू 10 तो आ रहा है, लेकिन ये दोनों सेम है क्या? नहीं है ना, इकाई को छोड़कर, तो इसको भी मैं एकाधिकेन पूर्वेण से हल नहीं कर पाऊंगा। तो अपने को याद रखना है कि एकाधिकेन पूर्वेण विधि से मैं उन्हीं संख्याओं का गुणा कर पाऊंगा जिसमें इकाइयों का योगफल 10 आए और अगर उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी चीजें समान दिखे। ठीक, अच्छा, ये चीज अपने को समझ में आई। अब हम लोग देखते हैं कि एकाधिकेन पूर्वेण विधि से कैसे गुणा किया जाता है। ठीक है। अच्छा, देखो 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 देखो, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे हम लोग, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीजें अपने को समझ में आनी चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास दो संख्या रहेगा ना भाई। इसको जब मैं गुणा करूंगा इस विधि से, एकाधिकेन पूर्वेण विधि से, तो इसमें मेरे को पहले दो भाग में बांटना है। पहले क्या बांटना है? ऐसे इधर हो जाएगा बायां भाग, इधर हो जाएगा दायां भाग। तो इस चीज याद रखना
क्या, उत्तर का, क्या याद रखोगे, उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग। ठीक, तो उत्तर का बायां भाग मतलब इधर क्या लिखोगे, इकाई को छोड़कर जो बचा, क्या, इकाई को छोड़कर जो बचा, ध्यान से देखना, इकाई को छोड़कर जो बचा गुणित इकाई को छोड़कर जो बचा उससे एक अधिक। रट लो, इसको याद कर लो कि उत्तर का बायां भाग मैं कैसे लिखूंगा, इकाई को छोड़कर जो बचा उसमें उससे एक अधिक का गुणा कर दो। ठीक है, उसी तरीके से उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग कैसे लिखोगे, आसान है, इकाइयों का गुणनफल, जो भी इकाई रहेगा उसको गुणा कर दो। क्या लिखोगे, इकाइयों का गुणनफल। समझ में आया? ठीक है, तो उत्तर का बायां भाग मैं कैसे लिखूंगा, इकाई को छोड़कर जो बचा गुणित उससे एक अधिक। ठीक है, और उत्तर का दायां भाग मैं कैसे लिखूंगा, इकाइयों का गुणनफल। उत्तर के दायां भाग में एक चीज ध्यान रखना, क्या, इसमें मेरे उतने ही अंक होने चाहिए जितने अंक की संख्या होगी। क्या, जितने अंक की संख्या होगी। उत्तर के दाएं भाग में याद रखना कि उत्तर के दाएं भाग में मेरे को उतना ही अंक लिखना है जितने अंक का मैं गुणा करूंगा। जैसे अगर मैं 2 अंकों की संख्या का गुणा करूंगा तो उत्तर के दाएं भाग में 2 अंक होने चाहिए। 3 अंक का करूंगा तो 3 अंक होने चाहिए। कैसे, अभी मैं आप लोगों को एक उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, उत्तर का बायां भाग कैसे लिखना है, उत्तर का दायां भाग कैसे लिखना है। तो अपने को ये चीज समझ में आई कि कैसे चेक करें कि दोनों संख्याएं मेरे एकाधिकेन पूर्वण विधि से गुणा होगा कि नहीं होगा, और जब गुणा हो जाएगा तो गुणा कैसे करना है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, अरे मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा दो ये ऐसे बाबू। अच्छा, जैसे मान लो मेरे पास क्या दिया रहेगा, जैसे गुणा करना है मेरे को 12 गुणित 18 को। ठीक, तो पहले चेक करो क्या ये मेरा एकाधिकेन पूर्वण विधि से सॉल्व होगा। तो 8 और 2 10, इकाइयों का योगफल 10 आ गया। अगर मैं इकाई को छोड़ दूं तो इधर भी एक इधर भी एक, सेम सेम है, मतलब हाँ एकाधिकेन पूर्वण विधि से सॉल्व होगा। जब होगा तो सॉल्व करने के लिए पहले इसके उत्तर को 2 भाग में बांटो, बांट दिया। अच्छा, तो उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, उत्तर का बायां भाग। ठीक, हाँ, उत्तर का बायां भाग में क्या लिखता हूं, इकाई को छोड़कर जो बचा। तो इकाई छोड़ दो, ये मेरा 8, ये मेरा 2, इसको छोड़ दिया तो क्या बचा, 1 बचा। तो इकाई को छोड़कर जो बचा तो क्या बचा, 1 गुणित जो बचा है उससे 1 अधिक। तो 1 से 1 अधिक 2, तो लिख दूंगा इधर 2। ठीक, अब 2 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो उत्तर का बायां भाग में इधर क्या लिखूंगा, 2। समझ में आया? ठीक, उसी तरीके से उत्तर का दायां भाग, तो उत्तर का दायां भाग में कैसे लिखूंगा, इकाइयों का गुणनफल। तो इसका इकाई 2, इसका इकाई 8, 8 दूनी 16, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, 16। अब देखो 2 अंकों की संख्या का गुणा कर रहे हैं, इधर भी 2 अंक है, ये चीज चेक करना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, 216। ठीक है, आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 21 गुणित 29। क्या लेते हैं, 21 गुणित 29। अच्छा, अब आप लोग चेक करते रहना कि ये एकाधिकेन पूर्वण विधि से हल होगा कि नहीं होगा। ठीक है,
अच्छा, हम लोग डायरेक्ट इसका हल लिखते हैं। तो अगर एकाधिकन पूर्वेण विधि से अपने को हल करना है तो पहले इसको दो भागों में बांट दिया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग। तो उत्तर का बायां भाग हम लोग क्या लिखेंगे, इकाई को छोड़कर जो बचा, तो इकाई इसका 9, इसका इकाई 1, तो इसको छोड़ के क्या बचा है, सेम सेम 2 बचा है, तो मैं क्या लिख दूंगा 2 गुणित इससे 1 अधिक, तो 2 से 1 अधिक 3 है ना, तो 3 दूना 6, इधर मैं क्या लिखूंगा 6, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग। तो उत्तर का दायां भाग में क्या लिखूंगा, इकाइयों का गुणनफल, इकाई इसका 1 और इसका इकाई 9, तो 9 लिख दो, तो 9 में कम 9, समझ में आया। अब देखो यहां मैं 2 अंकों की संख्या का गुणा कर रहा हूं, लेकिन इधर मेरा निकल कर आया 1 अंक, तो मैं बताया क्या कि अगर मैं 2 अंकों की संख्या का गुणा करूंगा तो इधर मेरे 2 अंक होना चाहिए, लेकिन इधर मेरा 1 अंक आया है। अब इसको मैं 2 अंकों की संख्या बनाऊंगा, तो इस 9 को 2 अंकों की संख्या बनाकर मैं क्या लिखूंगा 09, अभी तो 2 अंकों की संख्या बनेगी, तो यहां पास मैं क्या लिखूंगा 09, समझ में आया, ये चीज ध्यान देना। तो इस तरीके से इसका उत्तर जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा 609, ठीक है। हाँ, अगला एग्जाम्पल देखो ठीक, चलो भाई अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्या दिया है 102 गुणित 108, 102 गुणित 108, ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या करो, इसको 2 भाग में बांट दो, बांट दिया, इधर मैं लिखूंगा उत्तर का बायां भाग। तो उत्तर का बायां भाग में कैसे लिखता हूं, इकाई को छोड़ दो, ये रहा इकाई, ये रहा इकाई, दोनों का इकाई छोड़ दिया तो क्या बचा 10 इधर 10 इधर, इधर मैं क्या लिखूंगा 10, ठीक, गुणित इससे 1 अधिक, तो 10 से 1 अधिक 11, तो यहां मैं क्या लिखूंगा 11। अब इसका मल्टीप्लाई करो, तो 11 दहा में 110, ठीक, तो इधर मैं क्या लिखूंगा 110, ठीक है। अब लिखो उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग, ठीक है। तो उत्तर का दायां भाग मैं कैसे लिखता हूं, इकाइयों का गुणनफल, तो इसका इकाई 2 गुणित इसका इकाई 8, तो 8 दूनी 16, ठीक। अब देखो इधर मैं 3 अंकों की संख्या का गुणा कर रहा हूं, लेकिन यहाँ मेरा 2 ही अंक आया है, तो इसको 3 अंक बनाओ, तो 3 अंक इसको मैं कैसे बनाऊंगा, 0 आगे लगा दूंगा तो बन जाएगा, यहाँ मैं क्या लिखूंगा 0 1 6, ठीक है। इस तरीके से इसका जो मेरा उत्तर निकल कर आएगा कितना आएगा 110016, ऐसे। तो बहुत ही ध्यान से देखना और सॉल्व करना। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, ओके। समझ में आ रहा है भैया, तो बढ़िया बढ़िया कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से 1000 पहुंचाओ भाई, क्या कर रहे हो हैं। और सारे लोग क्या करते हो बे तुम लोग थोड़ा सा देख के छोड़ देते हो, देखो ना भाई, दूसरा देखो, देखोगे पूरा तो समझ में आएगा ना यार। अच्छा ये बात है क्या कि अच्छा से दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मेरा सेटअप जो है वो पुराना है। 194 गुणित 196, ठीक, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही इसमें भी 2 भाग बना लो, इधर हम लोग क्या लिखेंगे उत्तर का बायां भाग, ठीक। तो उत्तर का बायां भाग में क्या बताया था, इकाई को छोड़ दो, ये रहा इसका इकाई, ये रहा इसका इकाई, इसको छोड़ के जो बचा क्या बचा 19 19 सेम है ना, तो 19 इंटू इससे 1 अधिक, तो 19 से 1 अधिक 20, तो यहां मैं क्या लिखूंगा 20,
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 19 दूना 38, ऐसे है ना, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा दो, 380। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, 380। ठीक बा बाबू। अच्छा, उसी तरीके से उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग कैसे लिखता हूं, इकाइयों का गुणनफल, इसका इकाई 4, इसका इकाई 6, तो 4 छका 24, है ना। अब देखो 3 अंकों की संख्या का गुणा कर रहा हूं, लेकिन यहाँ 2 ही अंक है, तो इसको 3 अंक बनाओ तो कैसे बनाएंगे, सामने जीरो लगा के बनाएंगे भाई, और कैसे, तो 0 to 4, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 0 to 4। ठीक बा। तो इस तरीके से इसका जो उत्तर निकल कर आएगा हमारे पास 380024। समझ में आया। तो आई होप भाई आप लोगों को एकाधिकेन पूर्वेण एवं अंत्योर दशके अपि, नहीं सिर्फ एकाधिकेन पूर्वेण को ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।